For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. Follow us on Facebook Neo News हर पल की खबर, Twitter @neo_neo news, Instagram Neo News हर पल की खबर and our WhatsApp number 9149351057. सती के श्राप से कब मिलेगी मुक्ति? सुहाग सलामती के व्रत से परहेज रखती हैं विवाहिताएं। सैकड़ों वर्ष से सुरीर में चली आ रही है यही परंपरा। भले ही देश 21वीं सदी की ओर छलांग लगा रहा है, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा से समाज का एक वर्ग अभी भी उबर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि सुरीर कस्बे का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां एक सती का श्राप विवाहितों को सुहाग सलामती के व्रत की इजाजत नहीं देता है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस श्राप की परंपरा से मुक्ति का विवाहितों को अभी भी इंतजार है। बात सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जब नौचील के गांव रामनगला का एक ब्राह्मण युवक यमुना के पार स्थित ससुराल से अपनी नवविवाहिता पत्नी को विदा कराकर सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से लौट रहा था। रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों ने बुग्गी में जुते भैंसे को अपना बताकर विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद में सुरीर के लोगों के हाथों गांव रामनगला के इस युवक की हत्या हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित नवविवाहिता इस मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए पति के शव के साथ ही सती हो गई। इसे सती का श्राप कहें कि पति की मौत से बिलखती पत्नी के कोप का कहर। इस घटना के बाद मोहल्ले पर काल बनकर टूटे कहर ने जवान युवकों को ग्रास बनाना शुरू कर दिया। तमाम विवाहिताएं विधवा हो गईं और मोहल्ले में मानो आफत की बरसात सी होने लगी। उस समय बुजुर्गों ने इसे सती के कोप का असर माना और उस सती का थान मंदिर बनवाकर क्षमा याचना की। कहा जाता है कि सती की पूजा अर्चना करने के बाद अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सुहाग सलामती के करवा चौथ और पुत्रों की रक्षा के अहोई आठों के त्योहार पर सती के श्राप की बंदिश लग गई। तभी से इस मोहल्ले के सैकड़ों परिवारों में कोई विवाहित न तो साज श्रृंगार करती है और न ही पति के दीर्घायु को करवा चौथ का व्रत रखती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन होता चला आ रहा है। इस श्राप से मुक्ति की पहल करने की कोई विवाहिता तैयार नहीं होती है। पहले से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने में सभी को सती के श्राप के भय से उन्हें अनिष्ट की आशंका सताती है। मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग महिला सुनहरी देवी ने नियो न्यूज को बताया कि उनकी शादी से पहले ही उनके बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि यहाँ करवा चौथ नहीं मनाई जाती है, क्योंकि सती के श्राप के चलते यहाँ करवा चौथ पर रोक लगी है। यदि कोई महिला करवा चौथ व्रत रखती है तो उनके साथ अनिष्ट होता है। अभी तक इसी भय से कोई भी महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है। में भैया मुझे तो 50, 60, 70 वर्ष है आए, मैंने तो देखी ना है के गोने खुलाए। अब उनको भैंसा इनको खोगो तो भैंसा दे दियो बने। वाने कही भैंसा हमारो है और जिनने कही कि हमारो है। कह तुम वो ब्याह हो लिया करियामन जो भैंसा तुम ले लीजिए। कह यहीं छोड़ दे। वो मारपीट करी झट मरी को रामनगरा को। बहुत कही कि तू जा रही कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं सत्ती हूँ। अच्छा। जब सत्ती है गई और ना कोई त्योहार हुएगा ये सुहाग भाग को करवा चौथ बिल्कुल नहीं दूंगी। वहीं मोहल्ले की नवविवाहिता सपना सिंह ने बताया कि शादी से पहले करवा चौथ के व्रत को लेकर उनके मन में काफी उमंग थी, लेकिन शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो उन्हें भी करवा चौथ के त्योहार से पहले सती माँ की कहानी बताई गई, जिसके भय से वह करवा चौथ के व्रत से अछूती रह गई। पहले तो बहुत कुछ सोची थी, लेकिन अब शादी के बाद तो कुछ ही नहीं है। जब इन लोगों ने भी बताया कि शादी के बाद यहाँ करवा चौथ व्रत नहीं रखा जाता है, तो अरमान होते हैं जो अपने आप फीके पड़ जाते हैं। तो वहीं 55 वर्षीय महिला रामवती द्वारा बताया गया कि सती मां का भय पूरे मोहल्ले में व्याप्त है।
लेकिन पूजा अर्चना से अब माता का कोप कम हुआ है। लेकिन करवा चौथ के इस व्रत को उठाने के लिए कोई भी महिला अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है। जी जावली की बेटी रामनगरा ब्याई, वो अपने पति के साथ जा रही जी। तो यहाँ में जे है कि कैसे वो खत्म है गई ब्याह के पति जी। वो अपनों यहाँ सती है गई। वो ऐसा है कि जो अब यहाँ मानता राख रहेंगे, जाके राख रहेंगे, और ना राख रही वो ना राख रही। करवा चौथ रहे ना, भोरजे के बीचिया पहरे ना, हरी लाल चूड़ी पहरे ना, और अपनों पैर से कोई बार राखत ना है जी। और जी है कि अब तो यहाँ मानता राखन लगेंगे, तो अब तो बहुत सीधी मैया आएंगे। नहीं ब्याह शादी होते जब ब्याह होने विधवा है जाती, अपन रड़ा को काट काट के गई, बेटी तो बहू तो। सती के श्राप से कब मिलेगी मुक्ति? सुहाग सलामती के व्रत से परहेज रखती हैं विवाहिताएं। सैकड़ों वर्ष से सुरीर में चली आ रही है यही परंपरा।